बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर सतयुग का शासन था। उस युग में धर्म, सत्य और तपस्या का प्रकाश हर दिशा में फैला हुआ था। स्वयंभुव मनु, जो मानव जाति के आदि पुरुष माने जाते हैं, उनके वंश में एक अत्यंत प्रतापी और तेजस्वी राजा जन्म लेने वाला था। इस बालक का नाम था सुद्युम्न। स्वयंभुव मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा ने संतान की प्राप्ति के लिए कई वर्षों तक भगवान शिव की उपासना की थी। वे चाहते थे कि उनकी वंश परंपरा धर्म और ज्ञान से परिपूर्ण हो। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, हे मनु, तुम्हारी कन्या देवी देवहूति से एक महान ऋषि जन्म लेंगे और तुम्हारे कुल में एक ऐसा पुत्र भी जन्म लेगा जो यशस्वी और धर्म पालक होगा। कुछ समय बाद मनु के घर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ, लेकिन एक रहस्य था। वह बालक जन्म के समय स्त्री रूप में था। मनु और शत्रुपा ने उसका पालन पोषण एक पुत्री की तरह किया और उसका नाम रखा इला। वह बालिका अत्यंत रूपवती, बुद्धिमती और तेजस्विनी थी, किंतु नियति के गर्भ में कुछ और ही लिखा था। एक दिन इला अपने गुरु वशिष्ठ के साथ वनों में भ्रमण को गई। वहां वह एक रहस्यमयी वन में पहुंच गई जिसे देवी पार्वती का विशेष क्षेत्र माना जाता था। उस वन में केवल स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति थी और पुरुषों का वहां जाना वर्जित था। लेकिन उस समय इला स्त्री ही थी। वह वन में घूमा, पेड़ों की छाव में विश्राम किया, पुष्प तोड़े और जलधारा में स्नान किया। परंतु जैसे ही वह वहां से बाहर निकली और सूर्य की किरणें उस पर पड़ी, चमत्कार हुआ, वह स्त्री से पुरुष बन गई। सब चकित रह गए। यह तो कोई सामान्य घटना नहीं थी। यह स्पष्ट हो गया कि उस बालिका के भीतर कोई दिव्य शक्ति है। जब वशिष्ठ मुनि ने इस परिवर्तन को देखा, उन्होंने ध्यान लगाकर जाना कि यह बालक कोई और नहीं बल्कि शिव के वरदान से उत्पन्न वही तेजस्वी राजा है, जिसका नाम होगा सुद्युम्न। उन्होंने मनु को इसकी जानकारी दी। मनु बहुत प्रसन्न हुए कि उनका वंशज अब धर्म का पालन करने हेतु तैयार है। उन्होंने उसका नामकरण किया सुद्युम्न। राजा सुद्युम्न बड़े हुए, तपस्वियों के साथ रहे, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की और एक आदर्श धर्मपालक राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए। लेकिन भाग्य को एक और मोड़ देना था। एक दिन जब सुद्युम्न घोड़ों के साथ आखेट के लिए निकले, वह पुनः उसी वन में चले गए जहां उनका पहला परिवर्तन हुआ था। यह भूल से हुआ। उन्हें ज्ञात नहीं था कि उस वन में प्रवेश करने से एक बार फिर उनका रूप परिवर्तित हो सकता है। और हुआ भी यही। जैसे ही उन्होंने उस वन की सीमा पार की, वे पुनः स्त्री बन गए। अब वे न राजा रहे, न युद्धवीर। वे पुनः इला बन गई। सेना चकित रह गई। मंत्री और रक्षक उन्हें पहचान नहीं सके। वे जंगल में भटकती रहीं, किसी तपस्वी की गुफा में छुपी और भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगी। इला का मन अब विचलित था। वे बार बार भगवान शिव से प्रार्थना करती, हे त्रिलोकनाथ, आपने मुझे सुद्युम्न बनाया था, अब पुनः स्त्री बना दिया गया हूँ। कृपा करके मुझे मेरा पूर्व स्वरूप लौटा दें। मैं इस शरीर से संसार का कल्याण नहीं कर सकती। कई वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद भगवान शिव प्रकट हुए। उनका तेज इतना प्रखर था कि पूरा वन प्रकाशमय हो गया। शिवजी ने कहा, हे इला, तुम्हारा जीवन विशेष उद्देश्य के लिए बना है। तुम नारी और पुरुष दोनों रूपों में रही हो। तुम्हारा अनुभव इस धरती पर संतुलन का प्रतीक बनेगा। इला ने फिर विनती की, भगवान, मैं अपने पुरुष रूप को ही पुनः पाना चाहती हूँ ताकि समाज और वंश का संचालन कर सकूं। शिवजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तथास्तु। तुम सुद्युम्न बन जाओगी, परंतु तुम्हारे जीवन में यह स्त्री रूप सदा स्मृति में रहेगा ताकि तुम स्त्रियों के अनुभव, पीड़ा और सम्मान को समझ सको। शिवजी अंतर्धान हो गए और इला का रूप पुनः बदलकर सुद्युम्न बन गया।
वह राजा फिर से अपने राज्य लौटे और जनता ने उनका स्वागत किया। सबको यह कथा जानकर आश्चर्य भी हुआ और श्रद्धा भी। इसके बाद राजा सुद्युम्न ने धर्म पूर्वक राज्य चलाया। उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, यज्ञ किए और अपने वंश की रक्षा की। उनके अनुभवों ने उन्हें न्यायप्रिय और संवेदनशील राजा बनाया। उन्होंने नारी सम्मान और अधिकारों की भी विशेष व्यवस्था की, क्योंकि वे स्वयं उस अनुभव से गुजर चुके थे। उनकी कथा आज भी सतयुग के महान उदाहरणों में गिनी जाती है, जहां व्यक्ति ने अपने जीवन के रहस्यमय मोड़ों को भी धर्म, तपस्या और सत्य से पार किया। सुद्युम्न केवल एक राजा नहीं थे, वे अनुभव, करुणा और अध्यात्म का प्रतीक बन गए। कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में वन में जाकर समाधि ली और शरीर त्याग दिया। उनके द्वारा स्थापित नीतियां और स्मृतियां आज भी ऋषियों के ग्रंथों में संजोई गई हैं। सतयुग की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन चाहे जितना विचित्र या कठिन हो जाए, अगर सत्य के मार्ग पर आस्था रखें और अडिग रहें, तो हर समस्या का समाधान संभव है।